हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका करियर क्लासेस में, जहां आपको मिलती है बेहतर शिक्षा। तो सामने की सीट अभी आप देख रहे हैं खाली है, और मैं चाहता हूं कि इस सीट पर कोई आए, बैठे और बच्चों के फ्यूचर पे कुछ चर्चा हो, बच्चों की पढ़ाई पे कुछ चर्चा हो। हमारे रॉबर्टसन सोनभद्र में पढ़ाई की जो स्थिति हमें दिख रही है, जो हमारा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, बच्चे स्कूल तो जाते हैं, सभी स्कूल जा रहे हैं और लाखों की संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन रेट इतना कम क्यों है? बच्चों का सिलेक्शन रेट कम होने का कारण है कि जो उनकी पढ़ाई हो रही है वो नॉर्मल हो रही है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस कंपटीशन के दौर में नॉर्मल पढ़ाई करना मतलब बस एग्ज़ाम पास कर लेना, एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर गेन कर लेना, वो तो स्कूल भी हेल्प कर देता है। आज के समय में तो स्कूल अपनी गुडविल बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, सभी स्कूलों की बात नहीं है, कुछ स्कूल अच्छे भी हैं जो अच्छी कॉपी का जो चेकिंग करते हैं वो बहुत बारीकी से करते हैं, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं जो एग्ज़ाम आने से पहले एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस को बता देते हैं। और हैं, मुझे पता है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी स्कूल का, लेकिन ऐसे स्कूल हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन को बता देते हैं। इससे बच्चे के मार्क्स तो अच्छे आ जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसका भविष्य खराब हो जाता है, आगे चलकर वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहाँ पर बच्चे एक हाई लेवल स्टडी करें। तो स्वागत है आपका करियर क्लासेस में, जहाँ मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ थोड़ा सा हट के। थोड़ा सा हट के मतलब मैं उनको कोई क्वेश्चन नहीं रटवाता हूँ, मैं काम करता हूँ उनके कॉन्सेप्ट पे, ताकि वो चीज़ों को समझें। और चाहे आप किसी क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछ लें, चाहे जैसे पूछ लें, उस बच्चे के अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एबिलिटी आ जाती है। तो बच्चों को पढ़ाया इस तरह से जाना चाहिए ताकि वो किसी भी बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, एनसीईआरटी पढ़े हैं तो एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन दिए उसको कर लेते हैं। आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, पियर्सन की बुक दे दी जाए। अरे हम बता रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ने वाले बच्चे को भी अगर आईआईटी फाउंडेशन की क्लास 6 to 10 तक भी आती है, 11th 12th भी आती है, आगे भी आती है, अगर बुक दिया जाए तो नॉर्मल क्वेश्चन तो उसका कर लेगा, लेकिन मैक्सिमम 80% उसका क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएगा। अधिकतर बच्चे, कुछ बच्चे हैं ब्रिलियंट, वो कर लेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन नॉट एबल टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस। तो क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे सिर्फ यही कारण है कि बच्चों को सिर्फ कुछ चीज़ों को रटा दिया जा रहा है, बता दिया जा रहा है, जो वो एग्ज़ाम में जाके लिख के अच्छे नंबर पा जा रहे हैं। उससे पेरेंट्स भी खुश हैं। मेरा प्रयास रहा कि मैं बच्चों को इस तरह से पढ़ाई करवाऊँ कि थोड़ा-सा वो एडिशनल बने। किसी भी बुक के क्वेश्चंस, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पेपर भी आ जाएँ तो वो क्वेश्चन को सॉल्व करने की एबिलिटी उनके अंदर हो। लेकिन इस प्रयास में पेरेंट्स का साथ इसलिए कम है क्योंकि पेरेंट्स के बच्चों के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कभी-कभी 90% मार्क्स पाने वाला बच्चा भी कोई कंपटीशन नहीं निकाल पाता है, और कभी-कभी 35% मार्क्स पाने वाला बच्चा कंपटीशन निकाल लेता है। इसके पीछे कारण क्या है? 90% मार्क्स पाने वाले बच्चे को रटाया गया है, वही क्वेश्चंस उनको बताए गए हैं। सारे बच्चे नहीं, कुछ बच्चे, मतलब अधिकतर बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास नॉलेज भी है, 90% पाए हैं तो 90% की एबिलिटी उनके अंदर है। अधिकतर बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे मार्क्स पा जाते हैं। मेरे सामने बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं आपको ऑब्जर्वेशन, रियल सिचुएशन बता रहा हूँ। कुछ स्कूल के बच्चे, मैं तो लगभग सभी स्कूलों के 2-4 बच्चों, 10 बच्चों को पढ़ाता रहता हूँ। मेरे पास हर स्कूल के कुछ न कुछ बच्चे हैं। तो जब उनका रिजल्ट देखता हूँ तो मुझे दिखता है 75%, 80%, 90%, लेकिन उनको बेसिक चीज़ें भी नहीं पता है। तो किस तरह से उनका 90% या 75% या 60% या 50% भी उनको, जिनको अच्छे से मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी नहीं आ रहा है, वो आखिरकार 50-60% पा कहाँ से रहे हैं? तो इसके पीछे का कारण है कि पढ़ाया कम,
और कुछ चीज़ों को रटा कर उनको पास कराया जा रहा है, और जो बच्चे फेल हो रहे हैं उनको भी पास किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा ट्रूथ है इस रॉबर्टसन सोनभद्र के स्कूलों का। और स्कूलों का तो मुझे नहीं पता, सबका ऑब्जर्वेशन मैं नहीं किया हूँ, लेकिन यहाँ मैं लगभग सभी स्कूलों में पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे सबके बारे में पता है, इसलिए मेरे से कोई चीज़ छुपी नहीं और ना कोई मुझसे छुपा सकता है। जो होता है वो होता है और रियलिटी है, इसी वजह से बच्चे ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ग्रो करे, आपका बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे, आपके बच्चे की पढ़ाई किया हुआ चीज़ उसे पता हो, उसके बारे में उसे नॉलेज हो, तो उसे करियर क्लासेस में एडमिशन कराएं। मैं गारंटी देता हूँ कि उसकी लर्निंग कैपेसिटी अच्छी होगी, उसका बिहेवियर अच्छा होगा, क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ाने का काम नहीं, बल्कि उनकी करियर काउंसलिंग, उनकी मेंटरशिप, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हर चीज़ों पे वर्क करता हूँ। तो स्वागत है, एडमिशन कराएं, एडमिशन ओपन है, और अपने बच्चों को बनाएं औरों से बेहतर, और भविष्य में उनको कोई समस्या ना हो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके बच्चे के मार्क्स अच्छे हैं, बट कुछ बच्चे अच्छे हैं और अधिकतर बच्चे अच्छे नहीं। अगर अच्छे होते तो रिजल्ट भी अच्छा होता, सिलेक्शन रेट भी। सोनभद्र कोई छोटा मोटा ज़िला नहीं है, सोनभद्र उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा ज़िला है। पहला ज़िला लखीमपुर खीरी है, दूसरा सबसे बड़ा ज़िला है उत्तर प्रदेश का। उसके बावजूद भी अगर यहाँ से सिलेक्शन रेट कम है, पॉपुलेशन भी यहाँ की कम नहीं है, तो अगर सिलेक्शन रेट कम है तो क्यों है, इस पर गौर करें और अपने बच्चे के नॉलेज को वेरीफाई करें। और वेरीफाई कराना है तो सिर्फ कैरियर क्लासेस करेगा और कोई क्लासेस नहीं करेगा। इसके पीछे रीज़न है कि सब स्कूल बेस्ड कोचिंग है, और स्कूल बेस्ड जो कोचिंग होती हैं वो कभी भी ये रिवील नहीं करती कि आपका बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है। धन्यवाद।